युवा अवस्था जीवन का एक ऐसा चरम है जो भविष्य एवं वर्तमान की स्थिति को पूरी तरह तय करता है और जीवन की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करता है। ये अवस्था इतनी आसान नहीं है। युवाओं में जोश जितना ज्यादा होता है, अनुभव उतना ही कम, और इसी वजह से वो कई बार भटकते भटकते ऐसी गलतियों या कमियों को अंजाम देते हैं जिसका अंजाम उन्हें बड़े भयंकर रूप से भुगतना पड़ता है। भारत एक ऐसा देश है जिसे युवाओं का देश कहा जाता है, यानी इस देश में युवाओं की संख्या दूसरे वर्ग के लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके जो युवा हैं वो अपनी उन ताकतों का जो इस उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आप सभी को बताने की जरूरत है, मगर फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि इन्हीं की कुछ मंत्रमुक्त बातों पर अमल करके बहुत से युवा अपने जीवन में अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इनके विचारों से प्रेरित होकर बहुत से भटके लोगों की जिंदगी संवरी और संभली है। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और इसी कारण इस दिन की कीमत को बहुत मद्देनजर रखते हुए इस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो बातें कही हैं उन पर आज भी अमल किया जाता है, और यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण और संकल्प लिया, और उनके द्वारा कही गई बातें जैसे ये संसार कायरों के लिए नहीं है, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी। जिस दिन आपके मार्ग में समस्या ना आए समझ लेना आप गलत मार्ग पर चल रहे हो। इसी तरह के और भी कई अद्भुत विचारों को स्वामी जी ने पेश किया है, और इस पर कई किताबें भी आधारित हैं। लेकिन स्वामी जी ने युवाओं के लिए कुछ ऐसे मंत्रमुक्त संदेश तैयार किए हैं जो उनके जीवन को एक बहुत ही खूबसूरत दिशा में ले जा सकते हैं और उनकी हर मंजिल को प्राप्त करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आइए जानते हैं स्वामी जी के कुछ ऐसे अद्भुत और मंत्रमुक्त संदेश जो उन्होंने युवाओं के लिए कहे हैं। संदेश नंबर 1, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। युवा अवस्था में हर शख्स के पास भरपूर ऊर्जा और योग्यता होती है जिससे वो बड़ा सोच सके, बड़े सपने देखे और फिर उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे भाग सके। लेकिन इसी अवस्था में कई ऐसे युवा होते हैं जो आलस, काम को टालने की आदत और कई बार कमजोरी का शिकार होते हैं। वो मन के मायाजाल में फंसकर रह जाते हैं। उनकी विचारधारा बहुत ही सीमित रह जाती है, जिस कारण वो कुछ बड़ा तो क्या अपने लिए अच्छा भी नहीं सोच पाते। इसी पर स्वामी जी ने अति प्रिय बात कही है कि अगर जीवन की दशा ठीक करना चाहते हो तो इस युवा अवस्था के दौरान अपनी दिशा ठीक करो। दिशा ठीक करने से सीधा मतलब है कि उठो और अपनी उस काल्पनिक दुनिया से जागो और आगे बढ़ो। अपने कदम तैयार करो, उन्हें मजबूत करो और लक्ष्य के पीछे बेलगाम घोड़े की तरह पड़ जाओ। और फिर ये कदम और हौसला तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। स्वामी जी ने यह बात कहकर हर युवा को जीवन में अपने उस दायरे से ऊपर उठकर कुछ अच्छा और कुछ बड़ा हासिल करने को कहा है। और बेशक अगर हर शख्स अपने मकसद को कुछ इसी प्रकार साफ रखते हुए सिर्फ अपनी मंजिल को हासिल करने में अपना ध्यान लगाए तो वो अपनी जिंदगी सफल कर लेगा। संदेश नंबर 2, जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तब तक खुदा या भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो मनुष्य खुद पर भरोसा करने योग्य नहीं है वो सदैव एक मजबूर मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो तुम भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो अस्तित्व तुम्हारे सामने है यानी तुम्हारा शरीर और इससे बड़ी वो अंतरात्मा, जब इसी पर तुम्हें भरोसा नहीं है तो इसे जोड़ने वाले तार जो परमात्मा तक जुड़ते हैं उन पर आपको कैसे भरोसा हो सकता है, और ये उम्मीद भी कैसे की जा सकती है कि वो तुम्हारी सुनते हैं। एक ऐसा शख्स हमेशा मजबूर और कमजोर बनकर जीवन जीता है, और ऐसे लोगों को कोई भी शख्स खास महत्व नहीं देता। जो भी युवा हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि आप खुद भी बहुत अच्छा कर सकते हो, और एक मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बगैर आप किसी भी मंजिल के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते और आप हमेशा भीड़ में कुचले जाओगे। इसीलिए
हमेशा ही एक मजबूत इच्छा शक्ति रखो जिससे आपको स्वयं पर विश्वास रहे, और अगर यकीन मजबूत रहेगा तो बेशक सब कुछ आप पालोगे। संदेश नंबर 3, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। युवाओं में विचलित होने की समस्या बहुत चरम पर होती है। मन का मचलना बड़ा सामान्य है और इस उम्र रेखा के बीच मन को नियंत्रण में रखना तो पड़ेगा ही। इसीलिए जो युवा अपने जीवन को एक उचित अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, उसके लिए स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही प्रेरक सलाह है कि युवा को सारे काम छोड़कर एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए। याद रहे, जब उस काम को करो तो अपनी पूरी आत्मा, अपनी आखिरी कोटि तक की ऊर्जा सब उसमें झोंक दो और उस काम को जब तक आप अंजाम तक ना पहुंचा दो, बाकी सब भुला दो। मौसम, हालात, कोई नया पुराना विचार, सबको भुला दो और अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस एक काम पर रखो और उसमें खो जाओ। ये कुछ भी हो सकता है। आप किसी विशेष एग्जाम की तैयारी में लगे हों, या किसी पोस्ट के लिए आपकी ताबड़तोड़ मेहनत जारी है, या कोई सपना आपको पूरा करना है। जो भी आप करना चाहते हो, बस उस एक एकांक लक्ष्य को पकड़ो और अपना पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा उसमें झोंक डालो। कम भटकाव से और संघर्ष से सफलता जल्दी मिलती है। संदेश नंबर 4, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है यहाँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ब्रह्मांड की तमाम ऊर्जावान शक्तियों से और उनके परिणामों से कुछ हद तक जरूर वाकिफ होंगे। आपको इतना जरूर पता होगा कि ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां हैं जो कई बार किसी विशेष मनुष्य को चुनती हैं, जिससे कोई बड़ा काम अंजाम तक पहुंचे, जिस वजह से उस इंसान को लोग मसीहा के नाम से जाने। इसी कड़ी में स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियां अद्भुत जरूर हैं, मगर वो पहले से हमारी हैं। हमें उन्हें हासिल करने के लिए कोई विशेष उपचार नहीं अपनाना पड़ता, बल्कि हमें खुद एकांत में रहकर उन शक्तियों के साथ अपने मन का संबंध बनाना होता है, जिससे हम उन शक्तियों को पहचान सकें और उन्हें अपने जीवन में उतारते हुए अपने हाथों से किसी विशेष समस्या का समाधान कर सकें। हमारे कई पवित्र ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन है कि ब्रह्मांड हर मनुष्य पर एक समान ध्यान देता है। बस जो उसे पहचान और मान लेता है वो उसका आदी हो जाता है। हमारे सामने उजाला होते हुए भी कई बार हम खुद अपनी आंखों पर हाथ रख कर कहते हैं कि अंधकार कितना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम खुद ही समस्याओं को जन्म देते हैं, भटकाव को न्योता देते हैं और आखिर में खुद नियति और अपनी किस्मत को कोसते हैं। जो है उस पर ध्यान केंद्रित करो, उस पर नहीं जो चला गया या भविष्य में मिलने की अपेक्षा है। इसीलिए एकांत का आनंद लो और ब्रह्मांड से भेजी हुई शक्तियों को मस्तिष्क से जोड़कर एक खूबसूरत जिंदगी के सफर में आगे बढ़ो। संदेश नंबर 5, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। आज हम जो भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, हमारा जैसा भी व्यक्तित्व है, इसका सारा श्रेय हमारी सोच को जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विचार ही मनुष्य का निर्माण है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर एक शख्स कमजोर है, कायर है, गरीब है, लाचार है, तो इन सब का प्रमुख केंद्र उसके वो विचार हैं जो उसे उस स्थिति में रहने को मजबूर कर रहे हैं। विचारधारा पर नियंत्रण रखना और इसे एक उचित मार्गदर्शन देना बहुत ही जरूरी है। याद रखना, शब्द मौन रहता है। अगर शब्दों को इतनी घातक श्रेणी में रखा गया है तो विचार तो उससे एक और श्रेणी ऊपर है, क्योंकि विचार से ही शब्दों का निर्माण होता है। शब्द तो बस एक माध्यम, एक जरिया है अपने विचारों को प्रकट करने का। इसीलिए ऐसे में हर युवा के लिए ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण संदेश है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि विचार दूर तक यात्रा करते हैं, जिनकी गति एवं दिशा कुछ भी पहले से निर्धारित नहीं होता। इसीलिए सफल होने से पहले, बहुत कामयाब होने से पहले उस तरह की मानसिकता को अपनाइए, यानी कि अपने खराब और नकारात्मक विचारों को बदलते हुए हमेशा सकारात्मक और मजबूत विचारों को ही मस्तिष्क में रखें, क्योंकि इसी से आप अपनी जिंदगी के खेल में जीत पाओगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमने हमारे इस वीडियो के जरिए कुछ हद तक युवाओं की जिंदगी में प्रकाश डाला है।
जिसका उन्हें बहुत ही बेहतर लाभ मिलते हुए दिखेगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। जय श्री कृष्णा।